नमस्कार, मैं मोहन पांडे आस्कर क्लासेस कोचिंग सेंटर से। अब आपको यहाँ से लाइव वीडियो के माध्यम से आप लोग को कक्षाएं दी जाएंगी, क्लासेस चलेंगी। आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट आपको लाइव में आपको दिए जाएंगे। हम आज आप लोगों को क्लास 12 का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि वंशागत का आणविक आधार, इस चैप्टर को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में हमें देखना है डीएनए। डीएनए क्या है, ठीक। फिर उसके बाद से हम देखेंगे सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये हो गया कि जेनेटिक मटेरियल की खोज किसने किया, ठीक है। तो हम यहां से शुरू करते हैं। डीएनए क्या है? तो डीएनए आपका यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, डीएनए है आनुवांशिक पदार्थ। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे इसको खोजा किसने। तो सबसे पहले हम ये देख लें न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने किया था? तो न्यूक्लिक एसिड की खोज जो है एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर ने न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। अब न्यूक्लिक एसिड होते हैं कितने प्रकार के? तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं दो प्रकार के। एक होता है आपका डीएनए और एक होता है आपका आरएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल होते हैं, बट ये है कि जो वायरस होते हैं, वायरस में आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए या फिर आरएनए होता है, और लगभग प्लांट वायरस में आरएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। ह्यूमन बॉडी में, मैमल्स में जो देखा जाएगा जेनेटिक मटेरियल वो क्या होते हैं? डीएनए होता है। तो डीएनए की खोज किसने किया? पहले तो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने किया? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। अब आता है नंबर की डीएनए के बारे में हम जाने। तो डीएनए के बारे में जब हम देखते हैं तो डीएनए की संरचना हम सभी लोग जानते हैं कि वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए की वास्तविक संरचना को दिया। डीएनए की वास्तविक संरचना को दिया, जो क्या था? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक, वाटसन और क्रिक ने किसकी संरचना दी? डबल हेलिक्स मॉडल। अब हम देखते हैं, जब टाइप्स देखते हैं डीएनए के टाइप्स, तो डीएनए के टाइप्स आपके होते हैं कई प्रकार के, जैसे एडीएनए, फिर बीडीएनए, सीडीएनए, डीडीएनए और आपका होता है एक जेड डीएनए, ठीक है। ये 5 प्रकार के डीएनए के टाइप्स होते हैं, जिनमें से जो ये बीडीएनए है, ये बीडीएनए कौन दिया था? वाटसन और क्रिक ने, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। अब हम ये जब हम यहां पर लिखा हुआ है कि सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की, तो उससे पहले हम ये जाने कि ये आनुवांशिक पदार्थ कैसे है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट है। 2 साइंटिस्ट का अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। एक हर्शे एवं चेज ने किया था और एक इस ग्रिफिथ ने किया था। एक हर्शे एवं चेज और एक ग्रिफिथ ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट को हम आगे चल के देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं डीएनए की संरचना के बारे में। हम यहां पे देख ले अपने जो है डीएनए की जब संरचना आप लोग देखे, तो यहां पर हम थोड़ा सा एक चीज आपको और बता दें कि डीएनए जो होता है,
डीएनए जो होता है वो बना होता है किससे? तो वो बनता है न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। अब हम ये जाने न्यूक्लियोटाइड है क्या, तो यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है न्यूक्लियोटाइड क्या है। देखिए, ए न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स। न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स, जिसमें हम लोग देख रहे हैं क्या? इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या? एक है आपका पेंटास शुगर। पेंटास मतलब ये कि 5 कार्बन वाला, पेंटास मतलब 5 कार्बन वाला पेंटास शुगर है। नाइट्रोजनस बेस है और फास्फेट है। ये 3 चीजें जब जुड़ती हैं आपस में तब जाकर बनता क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये नाइट्रोजनस बेस क्या है। तो हम लोग जान लें कि नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं उनमें आपको मिलेगा क्या? एक पिरिमिडीन और एक आपको क्या मिलेगा? प्यूरिन। यानी कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनमें 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, जिनमें जब हम पिरिमिडीन को देखते हैं तो यहां पर हमें मिलता है पिरिमिडीन में 3 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस। एक आपका थाइमिन, जिसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा यूरेसिल, जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा साइटोसिन, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं जब प्यूरिन में हम आते हैं, प्यूरिन में देखते हैं तो प्यूरिन में हमें मिलता है एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन में क्या क्या? एडेनिन और ग्वानिन। अब इसमें भी एक और आपको जानकारी के लिए ये है कि डीएनए और आरएनए है, 2 है, तो क्या सब में समान है? ये जानना है। तो ये जान लीजिए, देखिए यहां पर लिखा है यूरेसिल, ब्रैकेट में लिखा है आरएनए, थाइमिन डीएनए, साइटोसिन यह भी किसमें पाया जाएगा? डीएनए में। यानी कि जो ये यूरेसिल है, T मतलब थाइमिन के स्थान पर यहां पर क्या जाता है? यूरेसिल। ठीक है, अब हम ये जाने कि जब संरचना इसकी जब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए की, तो उसमें हमें क्या मिलेगा? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चारगाफ। इनका नाम था चारगाफ। उन्होंने अपना एक नियम दिया था जिसमें यह बताया गया कि जो आपका ये नाइट्रोजनी क्षार है वो किससे किससे जुड़ते हैं। नाइट्रोजनी क्षार किससे जुड़ते हैं? तो इनका कहना यह था कि एक नाइट्रोजनी क्षार, एक जो नाइट्रोजनी क्षार हुए वो आपके क्या है? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, और एक क्या था आपका? साइटोसिन और यूरेसिल। इतनी चीज थे। तो इन्होंने क्या बताया चारगाफ में? एक नाइट्रोजनी क्षार यानी कि एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडीन के बराबर होगा। एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडीन के बराबर होगा। तो जब डीएनए की संरचना बनी तो देखा गया कि नाइट्रोजनी क्षार जो है वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो यहां पर जुड़ा पिरिमिडीन, किससे जुड़ा? प्यूरिन से। तो पिरिमिडीन मतलब एडेनिन और ये T ग्वानिन। आगे देखते हैं, तो यहां पर हम जब देखें तो A जुड़ता है T से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, और G जुड़ता है C से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। ठीक है, इतनी चीजें आपको अभी आज थोड़ा बेसिक थे, आप लोग को इतना बताना था कि आप लोग अब अपने जो भी लोग हों, मित्र लोग, इन सभी लोगों को सूचना दीजिए कि आजकल क्लासेस में लाइव क्लासेस दी जा रही है। धन्यवाद आप लोग को।